दोस्तों आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के लगभग हर घर में घुस चुका है। भारत के अंदर धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 75% भारतीयों के अंदर विटामिन B12 की कमी है। आज हम सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B12 की कमियों के बारे में, समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे, पर बात करेंगे कि आखिर ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है और रसोई में रखी किन चीजों से हम इन दोनों विटामिन को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहले विटामिन डी की बात करते हैं। इसे थोड़ी गहराई में समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी त्वचा के भीतर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, तब तक आप इसकी समस्याओं को सही से नहीं हल कर पाएंगे। चलिए इन 3 कारणों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सिर्फ धूप काफी नहीं है, सही धूप जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो सुबह की सैर पर जाते हैं तो उन्हें विटामिन डी मिल जाना चाहिए, लेकिन यही हम चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। सूरज की रोशनी में 2 तरह की अल्ट्रावायलेट किरणें मौजूद होती हैं। सुबह और शाम के वक्त UVA किरणें ज्यादा होती हैं, जो त्वचा को बूढ़ा करती हैं, झुर्रियां लाती हैं, लेकिन ये विटामिन डी नहीं बनाती। विज्ञान कहता है कि जब सूरज आसमान में 45 डिग्री से ऊपर होता है, यानी कि जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाती है, तब UVB किरणें धरती तक पहुंचती हैं। भारत में ये समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में होता है। इस समय धूप इतनी चुभनी होती है कि हम छांव ढूंढते रहते हैं, और नतीजा क्या होता है, हम दिन भर उजाले में तो रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन को वो फ्यूल नहीं मिलता जिससे विटामिन डी बन सके। कुदरत ने हम भारतीयों की स्किन को मेलानिन नाम का एक वरदान दिया है, जो हमारी स्किन को गहरा रंग देता है। मेलानिन एक नेचुरल फिल्टर है जो सूरज की हानिकारक रेडिएशन को सोख लेता है, ताकि हमें स्किन का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठंडे देशों के लोगों में ये बहुत कम होता है, इसीलिए उन्हें 10 मिनट की धूप भी काफी होती है। अब क्योंकि मेलानिन किरणों को अंदर घुसने से रोकता है, इसीलिए ये विटामिन डी बनने वाले सेल्स तक UVB किरणों को पहुंचने ही नहीं देता। देखिए, एक सांवली त्वचा वाले भारतीय को गोरे व्यक्ति के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा समय धूप में बिताना पड़ता है, ताकि शरीर उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बना सके। अगर एक अंग्रेज को 15 मिनट के लिए धूप जरूरी है, तो इंडियन के अंदर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक धूप में बैठना जरूरी है। हमारी बदलती आदतों ने भी हमारी बॉडी में से विटामिन डी को दूर कर दिया है। सनस्क्रीन का ज्यादा यूज करना, इसके अलावा शहरों के अंदर प्रदूषण ज्यादा होता है, जो कि UVB किरणों को सोख लेता है, जिससे वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर आप अपने ऑफिस की खिड़की में से धूप ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनाएगी, क्योंकि कांच के शीशे में से जब धूप क्रॉस होती है तो वो आपको गर्मी तो देती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं बनाती। लेकिन विटामिन डी को पूरा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से इसे फिर भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक बदलाव करने होंगे। चलिए, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे उसकी गहराई में चलते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी शक ना रहे। तो धूप लेने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है? देखिए, सिर्फ बाहर खड़े हो जाना काफी नहीं है। विटामिन डी शरीर में तब बनता है जब आपकी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल और सूरज की UVB किरणों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो समय का ध्यान रखिए, 11 बजे से लेकर 2 बजे का समय सबसे सही है। इस समय सूरज आपके ठीक सिर के ऊपर होता है। UVB किरणें सबसे कम वायुमंडल को पार करके सीधे आप तक पहुंच पाती हैं। अब कितनी स्किन खुली रहनी चाहिए? देखिए, अगर आप सिर्फ चेहरा और हाथ खोलकर बैठेंगे तो शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाएगा। कोशिश करें कि आपकी पीठ, बाजू और टांगे धूप के बीच में सीधा संपर्क में आए। शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए। धूप और आपकी त्वचा के बीच कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई कपड़ा, ना कोई कांच की खिड़की और ना ही कोई सनस्क्रीन। लेकिन एक सावधानी भी बरतिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो शुरुआत में 10 मिनट से शुरू करिएगा और धीरे धीरे समय को बढ़ाइएगा। चेहरे पर झुर्रियों से बचाव के लिए चेहरे को ढक सकते हैं, और आंखों के बचाव के लिए आंखों पर काला चश्मा लगा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम का सेवन शुरू कर दीजिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम बिल्कुल इंसानी त्वचा की तरह काम करती है। देखिए, जब आप मशरूम को बाजार से लाते हैं तो 30 से 60 मिनट के लिए सीधी धूप में रखते हैं, तो इसके अंदर नेचुरली विटामिन डी बन जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? धूप में रखने के बाद इन मशरूम को पका
पकाकर खाएं। ये शाकाहारियों के लिए विटामिन डी का सबसे आसान तरीका है। आजकल फिटनेस के चक्कर में लोग अंडे का पीला हिस्सा फेंक देते हैं, जबकि विटामिन डी वहीं छुपा है। देखिए, एक अंडे की जर्दी में लगभग 30 से 40% तक विटामिन डी होता है। अगर आप दिन में 3 से 4 उबले हुए अंडे पूरी जर्दी के साथ खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के डेली रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर देते हैं। अगर संभव हो तो देसी मुर्गी के अंडे ही आप इस्तेमाल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली का सेवन करें। दोस्तों, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसे शरीर में सोखने के लिए थोड़े हेल्दी फैट की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी आप विटामिन डी रिच खाना खा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप थोड़ी मात्रा में देसी घी, कच्ची घानी का तेल या फिर नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट अपनी डाइट में शामिल करें। बिना फैट शरीर में इस विटामिन को सोखा नहीं जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। विटामिन डी के बाद अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12, जिसे वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कोबालामिन कहा जाता है। अगर आपको सुबह उठते ही थकान लगती है, हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसा एहसास होता है, छोटी छोटी बातों पे आपके झंझनाहट शुरू हो जाती है, तो आपके शरीर को विटामिन B12 की जरूरत है। तो चलिए 3 बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं ताकि आप अपनी सेहत की चाबी अपने हाथ में ले सकें। विटामिन B12 कुदरती तौर पर मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे जानवर खाते हैं। ये उनके शरीर में जमा हो जाता है। अब फल, सब्जियां, अनाज में विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से नहीं होता, क्योंकि भारत में लगभग 40% आबादी शुद्ध शाकाहारी है। इसीलिए उनके पास B12 का कोई सीधा और मजबूत नेचुरल सोर्स नहीं है। इसके पीछे का एक कारण भी है हमारी मिट्टी से दूरी। पुराने जमाने में कुएं का पानी पीते थे, फिर जमीन से निकली सब्जियां बिना ज्यादा केमिकल वाली हम खाते थे, जिससे मिट्टी के जरिए कुछ मात्रा में विटामिन B12 हमें मिल जाता था। लेकिन आज की प्रोसेस्ड फूड और RO वाटर के जमाने में ये रास्ता बंद हो गया है। यही वजह है कि भारतीयों में, शाकाहारियों के साथ साथ अब उन लोगों में भी इसकी कमी हो रही है जो नॉनवेज खा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर भारतीयों के अंदर एक और समस्या है कि उनका खाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं लेते। लेकिन ये छोटी सी आदत आपके शरीर में B12 की भारी कमी कर सकती है। देखिए, चाय में टैनिन और कैफीन की मात्रा होती है। ये दोनों तत्व खाने में मौजूद विटामिन B12 के साथ चिपक जाते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिससे हमारी छोटी आंत सोख नहीं पाती। इसके अलावा हमारे पेट में एक खास प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 को सोखने में मदद करता है। चाय कॉफी का एसिडिक नेचर इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अगर आप चाय कॉफी के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो खाने और चाय के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। खाने के तुरंत बाद चाय पीना मतलब कि पोषण को बहुत ही ज्यादा बॉडी में कम कर देना। हमारे भारत देश के अंदर एक दूध को लेकर ना बहुत बड़ी गलती है। दूध को इतना उबाले कि वो गाढ़ा हो जाए, फिर पीने का स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं बहुत साफ बता रही हूँ कि जितना ज्यादा उसे आप ओवर बॉयल कर रहे हैं, यानी गाढ़ा कर रहे हैं, रबड़ी की तरह एक टेस्ट के तौर पर उसे अच्छा बना रहे हैं, उतना ही इसके अंदर विटामिन B12 कम हो रहा है। क्योंकि ये इस दूध का नेचर है, जितना ज्यादा इसे उबाला जाएगा, जितना ज्यादा इसे और ज्यादा गाढ़ा किया जाएगा, इसका विटामिन B12 अपने आप लेस होता जाएगा। बस आपने एक काम करना है, जब आप दूध पी रहे हैं उसे हल्का सा गर्म करें और पी लें। इतना ही प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो चीज एनिमल फूड से मिलती है, यानी कि दूध या फिर मीट वगैरह से मिलती है, वो दूध से मिल सके। तो हमने ये तो जान लिया कि विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, लेकिन अब बारी है समाधान की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम शाकाहारी हैं तो हमें सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी डाइट को सही ढंग से प्लान करें तो कुदरत ने हमें बहुत से ऐसे विकल्प दिए हैं। तो चलिए वो जान लेते हैं, वो कौन से हैं। विटामिन B12 पौधों में नहीं पाया जाता, लेकिन शाकाहारियों के लिए दूध और दूध से बनी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो दही, छाछ का सेवन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। दही सिर्फ एक भोजन नहीं है, जीवित बैक्टीरिया का घर है। फॉर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो रोजाना 1 कटोरी गाढ़ा दही या फिर दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास ताजी छाछ न सिर्फ आपके पेट को ठंडा रखेगी, बल्कि आपकी नसों में विटामिन B12 को सोखने में भी मदद करेगी। पनीर का सेवन कीजिए। पनीर प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B12 का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दूध को बार बार नहीं उबालना, दिन में 2 गिलास दूध बिना ज्यादा उबाले आप दैनिक जरूरत का काफी हिस्सा पूरा कर देते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके पास विटामिन B12 को जल्दी रिकवरी करने के लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। मटन लीवर या कलेजी को विटामिन B12 का भंडार कहा जाता है। सिर्फ 100 ग्राम कलेजी में आपके पूरे हफ्ते की जरूरत से ज्यादा विटामिन B12 होता है। अगर बहुत ज्यादा कमी
नहीं है तो हफ्ते में एक बार इसके सेवन चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी खाएं। अंडे की जर्दी जो पीले वाला हिस्सा होता है उसमें भी विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 भी भरपूर होता है। तो रोजाना 2 से 3 पूरे अंडे खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बनता है। इसके अलावा मछली का सेवन कीजिए, झींगा का सेवन कीजिए। मछली में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। ये न केवल विटामिन देता है बल्कि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग की फंक्शनिंग को भी तेज करता है। अब ये सबसे जरूरी पॉइंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप किसी भी अच्छी चीज खाना शुरू कर देते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर उसे शरीर सोख ही नहीं पा रहा तो सब बेकार है। तो आप 1 घंटे का नियम फॉलो कीजिए। चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन विटामिन B12 के अवशोषण में सबसे बड़ी बाधा है। तो कभी भी नाश्ते या खाने के बाद आपने चाय नहीं लेनी, ना ही इसके साथ लेनी है। आपके भोजन और कैफीन के बीच में कम से कम 1 घंटे का फासला जरूर होना चाहिए। इससे आपके शरीर को भोजन से विटामिन B12 निकालने का पूरा समय मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप खाने के साथ साथ तुरंत बाद नींबू पानी या संतरा लेते हैं जो कि विटामिन C से भरपूर होता है, तो ये विटामिन B12 के अवशोषण को और बेहतर बना देता है। दक्षिणी भारत में भोजन जैसे कि इडली, डोसा या फिर ढोकला खमीर उठाकर बनाए जाते हैं। फॉर्मेंटेशन की वजह से विटामिन B12 की मात्रा इसमें भी पैदा हो जाती है। अंकुरित अनाज भी आप खा सकते हैं। हालांकि अनाज में विटामिन B12 नहीं होता, लेकिन जब आप उसे अंकुरित करते हैं तो उनमें कुछ विटामिन और एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है जो पाचन में मदद करते हैं। अगर आपका विटामिन B12 लेवल 200 ml से नीचे चला गया है तो सिर्फ डाइट काफी नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलकर विटामिन B12 के शॉट्स या फिर इंजेक्शन लेने समझदारी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।